इस वाले क्वेश्चन के अंदर दो वेक्टर्स आपको दिखाए गए हैं 40 एंड 40, ठीक है। ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। हमें इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि रिजल्टेंट वेक्टर आखिर होता क्या है। रिजल्टेंट का मतलब होता है कि वो एक ऐसा वेक्टर निकालना जो अकेला वैसा ही काम करे जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं। रिजल्टेंट का मतलब ये होता है कि वो अकेला वेक्टर वैसा काम कर रहा है जैसा ये दोनों मिलके कर रहे हैं, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब दो का रिजल्टेंट कैसे निकालें, इसका भी तरीका होता है कंपोनेंट्स लेके। देखो इसके अंदर पहला स्टेप ये है कि आप कंपोनेंट लेंगे। इसके अंदर इस वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक इधर आएगा 40 cos 30 और एक इधर बनेगा 40 sin 30। इसको सोल्व करो 20 √3 बनेगा, इसको सोल्व करो 20 बनेगा। दो कंपोनेंट्स आपने ले लीजिए। अब आप इसको हटा दो। कंपोनेंट लेने का मतलब है कि उसको हटाना है आपको, ठीक है ना। उसकी जगह आपने उसके दो पार्ट्स कर दिए। जैसे कि हम किसी को 100 का नोट देते हैं तो मतलब दो 50-50 के मिलते हैं, बट हमारे पास 100 का रहता नहीं है, वो 100 हटा दे देते हैं उसको। ऐसा थोड़ा नहीं कि हमने 100 का नोट दिखाया, दो 50 के ले लिए, फिर 100 का भी रख लिया। 100 तो हमारे पास ही चला गया, तभी दो 50 के आएंगे। तो अगर दो कंपोनेंट ले लिए तो ये तो हटा दो आप। फिर एक बच्चा बोलता है कि सर जैसे 100 के नोट के दो 50-50 के बन गए तो ये 40 था तो 20-20 बनने चाहिए सर उस हिसाब से। तो अरे जो रुपए हैं वो स्केलर है, उसके दो 50-50 बनेंगे, बट ये वेक्टर है, वेक्टर में ऐसे ही करते हैं, वेक्टर में ऐसे ही करते हैं। ये 40 इधर था तो इसका मतलब ये है कि इसका इधर की तरफ इफेक्ट 20 √3 है और ऊपर की तरफ इसका इफेक्ट 20 है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब आपने इसको हटा दिया। अब ऐसा कर रहा हूं मैं यहाँ पर ही नहीं हटा रहा, इसको ना सोल्व करने के लिए आप मतलब कॉपी में कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर भी अभी ड्रॉ मत करो, ठीक है। इसको जो है ना अलग से ही डायग्राम बना लो इसका, ओके। आप इसका अलग से ही डायग्राम बना लो। इधर तो बनेगा इसका 40 cos 30, इधर बनेगा 40 sin 30। ऐसे ही इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इधर बनेगा 40 cos 30, इधर बनेगा 40 sin 30, ठीक है। आपने इसके दो कंपोनेंट्स लिए यहाँ पे और इसके भी दो कंपोनेंट्स लिए ऐसे, ठीक है। यहां तक समझ आ गया आपको। अब आप इसको सॉल्व करो। ये तो बनेगा 20 √3, ये वाला बनेगा 20 √3, ये वाला बनेगा जी 20, ये वाला बनेगा जी 20। अब सुनो, एक रूल होता है कि दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप ऐड कर देंगे, और अगर दोनों अपोजिट में हो तो उनको सबट्रैक्ट करोगे। ये वाले दोनों वेक्टर्स अपोजिट में हैं, अगर ये दोनों अपोजिट में है तो 20 √3 से 20 √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर हैं तो 20 और 20 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा दैट इज 40 j कैप। ये आंसर है, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर इज 40 j कैप, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो ऐड कर दिए और ये दोनों अपोजिट में थे तो सबट्रैक्ट कर दिए। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज 40 j कैप एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आ गया? यस, क्लियर है? हाँ बोलो। वेरी गुड। जैसे कि अभी अभी मतलब जो है ना एक नई बात आई है सामने। नई बात क्या है, बच्चे ने क्या डाउट पूछा है कि सर एक वेक्टर जैसे मान लो इसका नाम ए मान लेते हैं एक बार, ठीक है ना। इसका नाम ए मान लेते हैं और इसका नाम बी मान लेते हैं। ए को एक बार हम पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। ए को पोलर फॉर्म में लिखेंगे 20 √3 i कैप प्लस 20 j कैप, और एक वेक्टर बी है जैसे ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं -20 √3 i कैप और फिर 20 j कैप। इसके दो, इसको पोलर फॉर्म में ऐसे लिखा हूँ। अब इनको ऐड कर देते हैं हम, ऐड कर देते हैं वेक्टर a प्लस बी, ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर इज 40 j कैप। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी बिल्कुल सही है। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट हो जाता है, बस ये डिफरेंस है। हाँ जी, और कोई डाउट? यस, और कोई डाउट?